हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाउ, language distribution in India. India is a potpourri of different cultures, religions, and beliefs. It is home to not just one or two languages, but to an uncountable number of different lingual families. तो दोस्तों, इंडिया जो है एक मिक्सचर है बहुत सारे रिलीजन्स, कल्चर्स और बिलीफ्स का, और यहाँ एक दो लैंग्वेजेस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की फैमिलीज पाई जाती हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो कई सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द टू मेजर लैंग्वेज फैमिलीज, इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। और दोस्तों, ये वाली जो सारी लैंग्वेजेस जो इंडियन लोग बोलते हैं ये दो फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, इंडो आर्यन और द्रविडियन। आर स्पोकन बाय मोर देन 90% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, 90% जो इंडिया के पीपल हैं वो ये वाली दो फैमिलीज जो हैं लैंग्वेजेस की, इन फैमिलीज से जो लैंग्वेजेस अराइव हुई हैं उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। According to Ethnologue, India is considered to be the home to 398 languages. तो दोस्तों, एथनोलॉग मतलब लैंग्वेजेस का जो इंसाइक्लोपीडिया होता है उसको एथनोलॉग बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 398 लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं, बट स्टिल देयर इज़ नॉट अ सिंगल इंडियन लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो दोस्तों, इंडिया में अभी भी कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि पूरे इंडिया में बोली जाए, मतलब सारे स्टेट्स में वो लैंग्वेज बोली जाए। हिंदी इज़ स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियंस। तो दोस्तों, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि नॉर्थ इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ नॉर्थ में ही बोली जाती है। इंडिया के साउथ पार्ट में ये वाली लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर हिंदी बहुत ही कम बोलते हैं लोग, या फिर बोलते ही नहीं। सिमिलरली, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर नॉट अंडरस्टूड बाय द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो दोस्तों, उसी तरह से जो साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, तो दोस्तों ये वाली साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं समझ सकते। और नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है जो कि है हिंदी, तो वो जो है साउथ इंडिया के लोग नहीं समझ पाते। For the convenience of people, the Constitution of India has recognized 23 languages as official languages of India. तो दोस्तों, यहाँ के पीपल की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो 23 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना है। These are known as scheduled languages, और उनको scheduled languages भी कहा जाता है and constitute the major language of India. और उसके बाद आता है, बिसाइड दीज देयर आर इंडियन लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाय लार्ज मासेस बट हैव स्टिल नॉट एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। दोस्तों, इनके अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन उनको जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का खिताब नहीं दिया गया। बस 23 लैंग्वेजेस को ही शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया है। दीज लैंग्वेजेस स्पोकन बाय रीजनल पीपल आर नोन एज रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं ये अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं इन लैंग्वेजेस को, और इसीलिए इन लैंग्वेजेस को जो है रीजनल लैंग्वेजेस बोला जाता है। दिस इंक्लूड राजस्थानी, बिहारी, हरियाणवी, भीली, गोंडी, तुलु अमंग अदर्स, और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो कि रीजनल पीपल बोलते हैं। सम इंडियन लैंग्वेजेस आर नॉट वाइडली स्पोकन। तो दोस्तों, कुछ ऐसी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं जो कि ज़्यादा नहीं बोली जाती। दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, और उनको माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है, मतलब वो लैंग्वेजेस जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं। महल एंड पोर्टुगीज लैंग्वेजेस कम अंडर दिस कैटेगरी। तो दोस्तों, महल और पोर्टुगीज जो लैंग्वेज है वो इस कैटेगरी में आती है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में आती है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो बहुत कम बोली जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो कि 23 हैं। तो सबसे पहली है असामीज़, जो कि असम में ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, मैंने इधर इस तरफ जो है उन स्टेट्स के नाम लिखे हैं जिनमें ये लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हैं। वैसे तो ये लैंग्वेजेस मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में भी बोली जाती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे हैं जो जहाँ पर ये लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती हैं। तो असामीज़ जो है ऑब्वियसली असम में
ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद बांग्ला जो कि बंगाल में ज़्यादा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे है बोडो जो कि असम में बोली जाती है। उसके बाद आता है डोगरी जो कि कश्मीर में बोली जाती है। उसके बाद इंग्लिश जो कि सिर्फ केरला में ही बोली जाती है। और उसके बाद है गुजराती जो कि गुजरात में बोली जाती है। फिर उसके बाद हिंदी जो कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद आती है कन्नड़ा जो कि कर्नाटका में बोली जाती है। फिर 9th पे है कश्मीरी जो कि कश्मीर में बोली जाती है। और 10th पे आती है कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है। फिर उसके बाद है मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है। मलयालम लक्षद्वीप आइलैंड्स और मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। मराठी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। फिर उसके बाद आती है नेपाली जो कि नेपाल में बोली जाती है। उड़िया जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। उसके बाद पंजाबी जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। तो दोस्तों संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है वो बहुत कम बोली जाती है। साउथ स्टेट ऑफ कर्नाटका के जो साउथ स्टेट्स हैं वहाँ पर जो संस्कृत बोली जाती है। उसके बाद संथाली जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बोली जाती है। उसके बाद सिंधी जो कि गुजरात में बोली जाती है। तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और उर्दू बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एक्सेट्रा। दोस्तों उर्दू और हिंदी जो लैंग्वेजेस है वो काफ़ी स्टेट्स में बोली जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक्सेट्रा लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो उर्दू जो है काफ़ी सारे स्टेट्स में बोली जाती है। सो फ्रेंड्स बस इतना ही था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।